हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक मीडियन के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको मीन के कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स विद एक्सरसाइज फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मीडियन। मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है, एक अनग्रुप डेटा के लिए और एक ग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन होता है, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, राइट? और 10th में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो अनग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन होता है उसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हमारा फॉर ऑड नंबर, जो n की वैल्यू होती है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो n की वैल्यू होती है n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ऑड है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये हमारा फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे ऑड नंबर हो। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, सपोज 3, 9, 8, 5, 10, 6, 5, 0, 4, 7, 6 लाइक दिस। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया। अब इसको करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, वो आपकी विश है, ठीक है? हम लोग लिख लेते हैं सपोज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम लिख लेते हैं राइट इन सारे नंबर्स को। तो देखिए सबसे छोटा क्या है? ये वाला 0। 0 के बाद हमारा क्या आ गया? दैट इज 3, ये हो गया। आफ्टर दैट 4 एंड 5 टू टाइम्स, 1 2 5 एंड 5, ये हो गया। देन 6 टू टाइम्स, ये 6 आ गया, एंड 7, ये 1 टाइम, ये आ गया। आफ्टर दैट 8 9 10, 8 9 and 10. How many numbers? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. It means number of terms n की वैल्यू हो गई 11, which is odd number. तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होने जा रहा है। इट मीन्स मीडियन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा लिखा है n प्लस 1। n की वैल्यू कितनी है? 11। तो 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 11 प्लस 1 12 अपॉन 2th टर्म, ये हो गया। एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल करते हैं 6, ये आ गया हमारा 6th टर्म, राइट? सो मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन इज इक्वल्स टू 6th टर्म। अब 6th टर्म की वैल्यू हमारी क्या है वो हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6th टर्म है। तो आंसर हो गया हमारा मीडियन इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा मीडियन निकालने का प्रोसीजर था जब डेटा हमारा अनग्रुप्ड है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड है, राइट? अब देखते हैं इवन नंबर के लिए। ओके, नाउ फॉर इवन नंबर, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर
इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया भाई कि जो n है इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे इवन है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये हमारा होगा मीडियन का फॉर्मूला जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं भाई। सपोज कोई एक डेटा लिखा हुआ है, मान लेते हैं 3, 11, 9, 6, 5, 12, 6, 8, 3, 3, 6, 2, 8 सपोज इतने लिख देते हैं। इतने नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं और अब हमें इस नंबर का मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले छोटा सबसे और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में धीरे 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 जो बढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 3, आफ्टर दैट 3 के बाद आ गया हमारा 5, आफ्टर दैट 2 टाइम्स 6 ये आ गया, आफ्टर दैट 8, 9 ये हो गया एंड 11 एंड 12 ये हो गया। ये हो गया हमारा डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 8 is our even number. So median is equals to, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं ये वाला n अपॉन टूथ टर्म, n की वैल्यू 8 अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2, 8 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन होल 2। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला हो गया कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से ये कैंसिल आउट 4, इट विल बिकम 4th टर्म प्लस 2 से ये कैंसिल आउट 4, 4 प्लस 1 5th टर्म अपॉन 2 ये हो गया। नाउ 4th टर्म की वैल्यू क्या है, ये डेटा है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4th टर्म की वैल्यू हो गई 6 प्लस का साइन, 5th टर्म की वैल्यू हो गई 8 अपॉन 2। सो 6 प्लस 8 14 अपॉन 2 कैंसिल कर दिया 7। सो फाइनल आंसर मीडियन इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा मीडियन निकालने का प्रोसीजर था कब, अनग्रुप डेटा के लिए जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन हो। तो ये हमारे अनग्रुप डेटा का तरीका था जिसमें मीडियन निकालते थे ऑड और इवन। अब ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन है ये ग्रुप डेटा कहलाता है। तो हम लोग सीखेंगे मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। मीन्स अगर हमारा डेटा अनग्रुप की बजाय ग्रुप डेटा है इस तरीके से तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज n प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये हमारे मीडियन निकालने का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं n। n हमारा यहाँ पर क्या है, या n/2 नहीं, आप n लिख लीजिए। n हमारा क्या है, n जो होता है इसको बोलते हैं, जिसको मीन में आपने सिग्मा f पढ़ा है,
तो n इज इक्वल टू सिग्मा f, ये हो गया। उसके बाद l क्या है, l होती है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसको हम, उसकी लोअर लिमिट को हम लोग एल बोलते हैं। अब क्लास क्या होता है, ये जो मार्क्स लिखे हैं इसको आप CI बोल सकते हो, दिस इज द स्टैंडर्ड नेम, क्लास इंटरवल। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी। तो एन हो गया, एल हो गया, एफ हमारा क्या होता है, एल होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये हो गया। एंड एच हमारा क्या हो गया, एच हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ CI ऑफ मीडियन क्लास, ये हो गया। जो मीडियन क्लास है उसके CI का डिफरेंस हमारा H कहलाता है। ऑलरेडी आप H जानते हो, मीन वाले वीडियो में ऑलरेडी आप समझ चुके हो। ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट इज CF, व्हाट इज दैट, दिस इज cumulative frequency, cumulative frequency of previous of median class interval। इट मीन्स जो मीडियन क्लास इंटरवल है हमारा उससे पहले वाली जो CF है उसको बोलते हैं। अब करने का प्रोसीजर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं CF। CF क्या होता है, CF हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। वो कैसे निकलती है, यहां पे हम लोग निकालेंगे CF। वो कैसे, ये 10 को एज इट इज 10 लिख लिया, राइट। अब इस 10 को हम इसमें ऐड करेंगे, राइट। तो 10 प्लस 12 और इधर हम लोग लिख देंगे 10 प्लस 12 22, ये आ गया। आफ्टर दैट इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इधर हमने ये लिख दिया 36, ये हमारा CF है। नॉर्मली ये आपको बनाना नहीं है, ये हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली 36 में 12 को ऐड किया तो टोटल हो गया 48, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। और 48 को हमने 9 में ऐड किया तो ये हो गया 57। 57 को हमने 7 ऐड किया तो इट विल बिकम 64, एंड 64 में इसको ऐड किया तो ये हो गया 17। अब अगर हम इसका सम करते थे, मीन में जो हम लोगों ने सीखा था, ये होता था सिग्मा एफ विच इज इक्वल टू 70। इन सब का सम ही यहां पे आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एन। दिस मच क्लियर, राइट। तो अब हम लोगों को निकालना है, सबसे पहले मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, इतनी सारी चीजों में सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये निकल गया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। कैसे, n की वैल्यू ये है, हमको निकालना है n/2। तो n/2 कितना हो गया, दिस इज 70 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम 35। क्लियर, n/2 की वैल्यू आ गई 35। तो 35 हम इसमें देखेंगे कहां लाई करेगा। देखिए, अगर हम नोटिस करते हैं यहां पे 22, यहां पे 36, इसके बीच में लाई करेगा, मतलब इस वाली इंटरवल में ये 22 पे स्टॉप, 22 के बाद 23, 23 से लेकर 36 यहां तक, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया, दिस मच। अब ये जो हाईलाइट किया है ये हमारा पूरा मीडियन क्लास कहलाता है। कैसे, इसके बाद हम लोग को निकालना है एल। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसके CI की जो लोअर लिमिट है ये हो गई हमारी एल की वैल्यू। देखिए, यही तो लिखी है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में ये CI है, इसकी लोअर लिमिट हमारी हो गई 50। आफ्टर दैट एफ क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी 14, दिस मच। एच
ये मीडियन क्लास, इसका डिफरेंस कितना हो गया 50 to 60, दैट इज 10। और CF हो गया जो मीडियन क्लास है, ये CF की टेबल है, इसके ऊपर वाली यानी ये वाली वैल्यू जो है ये हम लोग CF में लेंगे 22। ध्यान रखिएगा कभी भी ये मत ले लीजिएगा वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई। अब हम मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है L दैट इज 50 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू हमारी कितनी है 35, माइनस CF की वैल्यू 22 अपॉन F की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाई H। ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो इट विल बिकम 50 प्लस 35 में से 22 को सब्ट्रैक्ट किया दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 14 इंटू 10। अब 2 से कैंसिल किया, 2 7 जा 2 5 जा, ये आ गया हमारा, राइट। नहीं कर लेते हैं भाई, तो 50 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 65 अपॉन 7। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 9 जा 63, बचा 2 डेसिमल 20, 7 2 जा 14, बचा 6 60, 7 8 जा 56, इतना छोड़ देते हैं। तो इट विल बिकम 50 प्लस 9.28 आफ्टर एडिशन 59.28। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मीडियन। इजी। तो मीडियन निकालना है ग्रुप डेटा के लिए, ये उसका फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। इसमें से NLFCF क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है। वैल्यू कैसे निकालनी है, सबसे पहले n/2 हमारा आया 35 कहाँ लाई करेगा इस वाले में, क्योंकि यहाँ तो 22 तक है, 22 ऑनवर्ड्स 23 यहाँ से है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। उससे हमने सारी वैल्यूज रख ली, सारी वैल्यूज रखने के बाद फॉर्मूले में रखा, सॉल्व कर लिया एंड वी विल गेट आंसर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मीडियन को फाइंड आउट करने का फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।